Hi, guys. Welcome to the very first episode of Unfiltered with Roop podcast. This is your friend Roop. Welcome once again, guys. So, today's episode is all about vaginal, not so normal birth. Yes, it's not normal. This episode is going to be in two parts. So, in part one, I'm going to share my prenatal experience with you guys. So, prenatal experience माने जो भी मेरा जो डिलीवरी के पहले का टाइम पीरियड होता है लाइक फ्रॉम कंसीविंग टू नोइंग कि आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद जो पूरे 9 महीने होते हैं वो सब कुछ मैं अपना जो भी उन महीनों में हुआ है वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे। अब एक्सपीरियंस शेयर करने का लाइक व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड अगर आप पूछो तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें पता क्या होती है आपको पता नहीं होती, चाहे आपको वो आपके घर वाले बताएं, फ्रेंड्स बताएं या फिर आप इवन आपके डॉक्टर्स, पर समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फिर यूं ही मे बी आपके मन में क्या डर चल रहा है या किसी चीज़ को लेकर कुछ डाउट है, तब आप यूजली मैं तो यूट्यूब पर ही गई थी, मैंने बहुत वीडियोस देखी थी लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड व्हेन आई न्यू कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तभी। सो इस एपिसोड का पर्पस यही है कि मैं जितना भी हो सके जो मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस या थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि मे भी आपको उनमें से कुछ एक अच्छी नॉलेज या कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, या फिर जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस व्हाट आई वेंट थ्रू। बिकॉज कभी कभी क्या होता है आपको कोई चाहिए होता है जिसके साथ अपनी बातें शेयर करें, even though I have shared those things with my mother, my partner, but कभी दिल हल्का ही नहीं हुआ। So basically मेरी podcast के जितने भी episodes हैं, the best reason behind that is I just want to feel light. For that, I need to share that information, my experience with my other friends, which are you guys. अपना experience start करने से पहले एक जो बहुत एक दो important चीज़ें हैं मेरे लिए, बातें हैं करने के लिए, वो है सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर एंड ऑल द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। इट्स नॉट ईजी, इट्स नेवर बी ईजी बीइंग अ मदर। वही ना, आपकी मम्मा आपको बोलते हैं आपकी मदर की, जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी, स्टेटमेंट वो आपको सच में तभी पता चलती है जब आप माँ बनते हो। एज अ मदर आई नो कि मैंने अपनी मम्मा को जो मतलब रिस्पेक्ट पहले से ही थी, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो राइट, बट जब आप माँ बनते हो ना तो आपकी जो मदर के लिए रिस्पेक्ट होती है वो बियॉन्ड, लाइक आई कैन इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो कितनी बढ़ जाती है सच्ची में। इट्स लाइक अनबिलीवेबल। मुझे याद है कि लाइक प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरिंग बर्थ और इवन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी पीरियड मैंने अपनी मम्मा को पता नहीं कितनी बार थैंक यू एंड सॉरी बोला है, क्योंकि तभी आप रियलाइज करते हो कि ओ शिट, चाहे आप पर्पसली कभी आप अपनी माँ का दिल नहीं दुखाते, राइट, हो जाता है कभी कभी जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो या टीनेजर होते हो, बट एक्चुअल में वो सॉरी, वो थैंक यू की इम्पोर्टेंस once you're gonna become a mother तभी आप समझोगे। So thank you to all the mothers in this world. You are doing an incredible job. आपको कोई appreciate करे या ना करे, as a mother you should appreciate yourself a lot, yes. So इसी के साथ let's get started. Oh, another thing, ये बहुत important है मेरी सभी ग्रैंड मदर्स के लिए, सभी नानियाँ, दादियाँ, दर्स, आंट, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। एंड दैट मैसेज इज, जैसे कि आपने टाइटल से देखा, वैजिनल नॉट सो नॉर्मल बर्थ। ना नॉट सो नॉर्मल मैंने क्यों लिखा है वहाँ पे, पता है क्या है, मैं बताती हूँ आपको इसके पीछे की स्टोरी। स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, स्पेशली स्कूल टाइम में जब आप लाइक 8th 9th या 10th में होते हो ना, घर में कुछ ना कुछ चलता है, जब कुछ ना कुछ हो रहा होता है आप इतना ध्यान नहीं देते, बिकॉज यू आर रियली बिजी इन अदर थिंग्स। बिजी इन द सेंस आप इतनी दीन दुनिया की परवाह नहीं करते यार उस एज में। तो घर पे जैसे कोई न्यूज़ आती है, कोई मिठाई लेकर आता है कि हमारे घर में बच्चा हुआ है
या हमारे रिलेटिव्स में किसी के बच्चा हुआ है या पड़ोस में हुआ है, ऐसे करके कुछ न्यूज़ आती है, तो पहली जो चीज़ होती है आई थिंक कांग्रेट्स के बाद वो ये होती है, अच्छा नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर सी सेक्शन। सी सेक्शन माने सिजेरियन। तो पता चलता है कि हाँ, कानों में हम इधर उधर आई यूज टू बी लाइक कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ शायद बैकग्राउंड में, या टीवी देख रही होंगी या कुछ भी, हाँ एक वर्ड पढ़ा नॉर्मल डिलीवरी। नहीं, हमारे बहू की या हमारी मेरी बहन की या उस रिश्तेदार की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है। तब इतना ध्यान नहीं दिया था वो नॉर्मल बर्थ पे कि नॉर्मल डिलीवरी क्या हो सकती है। बट लाइक 11th 12th आई रिमेंबर जब ऐसी कोई न्यूज़ आती थी कि हाँ भाई मेरी बहू के बच्चा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, या मेरे दादी दादा या नानी नाना इनके तीनों बच्चे चारों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से ही हुए हैं, तब वो जो वर्ड्स होते थे ना कानों में पड़ते थे। और तब जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचती थी कि उनका मीनिंग क्या है, मेरे हिसाब से उसका मतलब होता था नॉर्मल मतलब ऐसे बच्चा होता है, ऐसे लाइक कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, पूछने की कभी हिम्मत नहीं पड़ी तभी, क्योंकि तभी आपको होता था कि डांट दिया जाता था आपके बुजुर्ग लोग की तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी नहीं जानना ये सब एंड ऑल एंड ऑल। तब मेरे मन में तो यही था भाई, नॉर्मल डिलीवरी मीनिंग विदाउट एनी पेन बच्चा हुआ है। सी सेक्शन सिजेरियन मीनिंग पता नहीं क्या हो गया, बंदा जाता रहा या पता नहीं उस बंदे को क्या हुआ, कैसे बच्चा निकाला, कितनी पेन में निकाला, क्या कर डाला, मैं ये सोचती थी सच्ची में। मेरी उन सभी ग्रैंड मदर्स आंटियों सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना नॉर्मल डिलीवरी ये वर्ड जो होता है ना वो बोलना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस my vaginal delivery experience was horrible, literally was horrible, painful. Okay, painful is another thing. Mine was really horrible. Yeah, आपको पता चलेगा, आपको जरूर पता चलेगा in till the end of part 2 you wanna know कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ कि प्लीज़ डोंट यूज दिस वर्ड नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ। वैजिनल बर्थ इज नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। मैं ये बात समझ नहीं पाती, नॉर्मल क्यों बोलते हो आप, लाइक या तो आप शर्माते हो वैजिनल बोलने में, या आप पता नहीं शुरू से ही ये चीज़ चल रही है तो आप भी चलाते आ रहे हैं कि हाँ नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, मत बोलिए नॉर्मल, बहुत पेनफुल है यार, बहुत। आपसे हमारे जो ना जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे अच्छा तो ये कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मेरी दादी स्टोरीज बताती थी या हम सुनते थे, या हमारे बड़े, या इवन एग्जाम्पल इज माई मदर, उनकी भी तीनों नॉर्मल डिलीवरीज ही हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर हियर। एक एक्सपीरियंस उनका मैं शेयर करना चाहती हूँ। तभी एपिडोरल एंड ऑल ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, फुल ऑन पेनफुल बर्थ। तो एक तो आप पेन में हो, दूसरा आपको कोई एपिडोरल कुछ नहीं दिया जा रहा, राइट। तीसरा आप पेन में चिल्ला रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब पेन होती है यू कांट कंट्रोल योर सेल्फ, एंड आई कैन नॉट इमेजिन विदाउट एपिडोरल वो पेन लेवल, वो आपकी स्क्रीमिंग क्या होती होगी। सो माई मदर टोल्ड मी कि मेरा एक तो ये हाल, ऊपर से तभी क्या होता था, अभी भी होता होगा शायद कुछ फैमिलीज में, कि हस्बैंड अंदर नहीं अलाउड होते थे, राइट। तो मॉम सेड कि लाइक मैं चला रही हूँ बिकॉज मेरे पेन हो रही थी एंड ऑल, एंड देन द नर्सेस देयर टोल्ड मी, अरे चुप कर, बाहर तुम्हारे बुजुर्ग लोग या बाहर तुम्हारा पति खड़ा है, ऐसे करके, लाइक कि मम्मी को ही चुप होने के लिए बोल रही थी वो नर्सेस, तभी इतनी पेन में मेरी माँ थी विदाउट एब्डोरल। सो लाइक आप सोच सकते हैं कि दैट थिंग, तो वैजिनल डिलीवरी बोलना तो मैं बोलूँ कि पता नहीं, तभी तो इम्पॉसिबल ही होता होगा। बट एक चीज़ जो मैंने देखी है, पता है आपके फंक्शंस होते हैं लाइक मैरिज वेडिंग फंक्शंस, लाइक प्रियोरियर टू वेडिंग जो कि फंक्शन होते हैं शादी से पहले वाले फंक्शन, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि दादा लाइक दादी वाली साइड जो होते हैं दाद के, नानी नाना वाली साइड होते हैं नान के, ठीक है। तो जब कभी कभी आपके घर में वेडिंग होती है तो वो जो वेडिंग से पहले आपका नान का जो है, आपके नानी नाना मामे जो घर आते हैं, राइट,
देन देर इज अ क्लैश, देर इज अ फ्रेंडली क्लैश होता है। दादके वाले कुछ होते हैं, गीत होते हैं, लोकगीत टाइप आई गेस, बोलियां, तो दादके और नानके दोनों में होती हैं, वो जुगलबंदी टाइप, बट इन अ फनी वे। लेकिन उस फनी वे में मैं बताती हूँ आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ वो बड़े बुजुर्ग मेल, उनके सामने भी, जो सुनने में बहुत ही वल्गर होते हैं, पर वो उस लैंग्वेज में बोले जाते हैं, लाइक पंजाबी ले लो, हिंदी ले लो, तो लगता है आपको कि चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप बेझिझक, मैं अपनी दादियों, नानियों और आंटियों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इवन मदर्स, कि अगर आप उस ओकेजन पे वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, तो ये जो वर्ड है वैजिनल डिलीवरी, आपको पता है यार, आप यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। तो इसी के चलते लेट्स स्टार्ट my experience. This was my second delivery. My first delivery was cesarean. जो मेरी बड़ी बेटी है वो cesarean delivery से हुई है, पर मैं पहले इस पे बनाना चाहती थी वीडियो, बिकॉज इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट और इसकी मेमोरीज भी बहुत फ्रेश है मेरे लिए, दैट्स वाई। अभी मैं शुरू करूँगी कंसीविंग से, कि मुझे कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे डेट्स एंड नेम इतने याद नहीं रहते। आफ्टर 2 प्रेगनेंसीज मेरा ब्रेन जो है ना वो एक्ट अप हो चुका है, पहले भी था पर इतना नहीं था सच्ची में। तो जो मैंने डेट यहाँ पे लिखी है वो है April 18, 2022, क्योंकि पता क्या है, तभी मैं फ़ोन पे नोट्स बनाती थी, लाइक जब आप प्रेग्नेंट होते हो, इवन मैंने टाइमिंग भी लिखी हुई थी। और अगर आपको कभी है कि मैंने टाइमिंग नहीं लिखी, तो आपने फ़ोटो ज़रूर क्लिक की होगी कभी अपने वो जो टेस्ट की, प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो वहाँ पे आप टाइमिंग जाकर देख सकते हैं, फ़ोन में गैलरी में वो फ़ोटो खोलिए और आपको टाइमिंग मिल जाएगी। So April 18, 2022, around 10 a.m. I did a home pregnancy test. अभी सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ है, क्यों? अभी स्पेशली ना, जब आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हो या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपके बड़ा बच्चा है, मतलब एक बच्चा है आपका ऑलरेडी, बट कुछ टाइम के बाद आप रियलाइज करने लग जाते हो, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, लाइक आई एम लिविंग इन कैनेडा, सो आई एम गोना टॉक अबाउट कैनेडा। और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो अलग ही वेदर है, वेदर इन द सेंस विंटर्स ज़्यादा टाइम रहती है, बहुत ठंडी रहती है, -40 -45 तक टेम्परेचर जाता है, ठीक है। गर्मियाँ कुछ टाइम के लिए होती हैं। तो विंटर्स में क्या होता है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम ज़्यादा बाहर नहीं लेकर जा पाते। अगर लेकर जाओगे भी तो कहाँ, इंडोर में, इंडोर प्लेग्राउंड्स है ना, वहाँ पे भी बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऑब्वियसली फ्लू सीजन होता है, एंड इंडोर में इतनी की जगह है और कितना सैनिटाइज करते रहोगे आप चीज़ों को, सो बच्चा बीमार भी बहुत जल्दी हो जाता है वहाँ पे। तो ऑप्शन क्या है, आप घर पे रहें, आपके साथ कोई और रह नहीं रहा, आप हैं, आपके हस्बैंड और आपका एक बच्चा है, राइट। तो अभी क्या क्या करोगे आप, उसको स्क्रीन टाइम से रोकोगे, कितना रोकोगे? क्योंकि पता क्या होता है, अब आप पक जाते हो यार, अगर आप घर पे रहो सारा दिन, आप टीवी देख लेते हो, खा पी लेते हो, फिर फ़ोन चला लेते हो, वो रेपिटेटिव टास्क ही चलते हैं, घर का काम कर लिया, टीवी देख लिया, खा लिया, फिर फ़ोन चला लिया, राइट। तो बच्चा क्या करे, कितनी गेम्स खेल ले, कितना कितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, एट द एंड यू फील, हमने ये रियलाइज़ किया कि नो, शी नीड्स अ सिबलिंग। देन वी स्टार्टेड ओके कि चलो प्लान करते हैं, अब उसको उसका जो सिबलिंग चाहिए, राइट। क्योंकि मे बी हमारे दिमाग में ये होता है तभी कि चलो अगर घर में दूसरा बच्चा आ जाएगा तो दोनों को साथ मिल जाएगा, दोनों बच्चों को, एंड ग्रोथ में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। प्लानिंग यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई कि ओके लेट्स ट्राई फॉर अनदर बेबी। आप यकीन मानोगे कि हमने सोचा और हम ट्राई करने लग गए, राइट। 1 मंथ हुआ ट्राई करते हुए, 2 months, 3 months, 4 months, nothing, nothing, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड देन आप रियलाइज करने लग जाते हो, अरे ये क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों मैंने ये चीज़ देखी है, जब भी आप प्लान करके चीज़ करना चाहते हो ना, वो ईजिली मिलती नहीं है आपको, सच्ची में नहीं मिलती। जब आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते ना, तो वो ऐसे होती है, ऐसे झट से। तो जब 4 मंथ्स हो गए ट्राई करते हुए, हर मंथ डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी, एंड द थिंग इज़ आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन है और बढ़ते जाते हैं,
महीने जैसे जैसे निकलते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स और बढ़ जाता है, क्योंकि आप बहुत फोकस करने लग जाते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ ये वो। फिर 5th मंथ 6th मंथ, कुछ महीने बीच में एक दो बार ऐसा हुआ, मुझे याद है कि मेरे पीरियड्स एक दो दिन डिले हुए थे या सो आई टोल्ड माई हस्बैंड्स नेम इज़ रॉबिन, सो आई टोल्ड रॉबिन कि he was at work at that time, so I told him through a text message कि आप ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है वो ले आना। तो पहले तो he was so excited, oh you are pregnant, I said no I don't know, that's why I'm asking you कि आप प्रेगनेंसी किट ले आना, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पीरियड्स 2 दिन डिले हो चुके हैं। अच्छा मेरे पीरियड्स ये ऐसे हैं कि मैक्स 4 दिन या कभी कभी 5 दिन तक रहते हैं, ठीक है। So he said like wait for another 2 days and then you can test. I said no, मुझे पता है मुझे ना ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि I'm pregnant. So he said okay मैं ले आऊँगा। तो इवनिंग टाइम जब वो काम से घर आया वापस, देन मैंने चेक किया एंड देयर वाज अ लाइन। वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होते लाइक जिसमें आपको ऐसे 2 लाइनें आती हैं, अगर एक लाइन है दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेग्नेंट, अगर 2 लाइन्स है मीन्स यू आर प्रेग्नेंट। जो पिंक कैप वाला होता है, आई थिंक प्रेगनेंसी प्लस, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ द नेम ऑफ दैट टेस्ट। आई टुक द टेस्ट एंड देयर वाज अ लाइन। वो लाइन ना फेंट लाइन थी, स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं थी, लाइक बट बिलीव मी वहाँ पे लाइन थी जो कहती है कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। I was really happy. Robin was really happy. हम बहुत खुश थे because I think it was after trying 6 months or 7 months. Once we finally हमने वो न्यूज़ हमें मिली जो हम सुनना चाहते थे, right? That I'm pregnant. Okay, then a second thought was कि जो उसने ना जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वो प्रेगनेंसी किट, उसमें 2 टेस्ट थे। तो फिर यही दिमाग में आया कि जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं जो मॉर्निंग यूरिन होता है उसमें आप एससीजी, आई थिंक एससीजी लेवल्स जो होते हैं आपके हार्मोन्स लेवल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब आपको टेस्ट करना चाहिए। सो कीपिंग दैट इन माइंड आई थॉट कि ओके अब मॉर्निंग में दूसरा टेस्ट मैं मॉर्निंग में कर लूँगी एंड आई विल कीप दैट एज मेमोरी। तो मैं वो वाला टेस्ट रखूँगी, ये नहीं इसमें फेंट लाइन है। तो जब मैंने सुबह रॉबिन काम पे चला गया एंड आई टुक द टेस्ट, राइट, एंड बिलीव मी देयर वाज नो लाइन, नॉट इवन अ फेंट वन। सिर्फ एक लाइन थी, दैट मीन्स आई एम नॉट प्रेग्नेंट। वो जो प्रेगनेंसी जो बताती है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, वो लाइन नहीं थी। मुझे बहुत आई वाज सो कंफ्यूज्ड। मैं वो इंफॉर्मेशन एक तरह से सिंक नहीं कर पा रही थी। देन मैं अपने रूम में वापस गई जहाँ पे मैंने अपना जो पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया हुआ था वो रखा था, वो लेकर आई कि चेक करने के लिए कि क्या एक अल्यूजन है या व्हाट। जब मैंने चेक किया उस पर वो लाइन थी जो फेंट लाइन पहले आई थी, पर अभी नहीं है। देन आई स्टार्टेड क्राइंग, आई called Robin and I told him what happened. Then he said maybe हो सकता है, maybe ये टेस्ट कभी कभी टेस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं और टेस्ट लेकर आऊँगा कोई डिफरेंट ब्रांड का, then we gonna test that, everything is fine, don't worry, because मैं बहुत रो रही थी। तो वो घर आया, I took another test and there was nothing, no pregnancy. अब वो इमोशंस बिकॉज वर्ड्स में मुँह में नहीं बता सकती। आई वॉज क्राइंग, रॉबिन वॉज क्राइंग। अगर पहले टेस्ट जो मैंने किया था ना, अगर उस पर वो लाइन नहीं होती, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर वो लाइन नहीं होती ना तब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि अच्छा। फिर मैं ये सोचती कि अरे हर मंथ यही हो रहा है, कुछ अलग हुआ नहीं इस मंथ भी। बुरा लगता ऑब्वियसली, पर इतना बुरा नहीं जितना उस टाइम पे लगा। एंड देन फिर ऐसा हो गया, फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि क्यों हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी, सच्ची बता रही हूँ, और माय हस्बैंड वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि मेरे में फॉल्ट है। मैं बोली थी नहीं कुछ मेरे में फॉल्ट है, ये क्यों नहीं हो रहा ऐसे ऐसे। क्योंकि पता क्या है, आप क्यों ब्लेम करने लग जाते हो अपने आप को, बिकॉज जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना वो अनप्लान थी
And believe me, we were not even trying, but after marriage it was so like fast कि हमें टाइम भी नहीं मिला कि कुछ सोचने, कुछ प्लान करने का. आई कंसीव्ड सो इजीली. देन अभी 7th 8th मंथ निकल गए. तब पता क्या होता है, मुझे ये मेरी बात ना मेरी मम्मी को भी नहीं पता. एक्चुअली उनसे मैं हर बात शेयर करती हूँ, पर ये बात मैंने उनसे भी नहीं शेयर करी. तो मैंने ना जैसे आप देखना शुरू कर देते हो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लाइक सोशल मीडिया पे इन जनरल, कि होम रेमेडीज़, कि कैसे मतलब अपनी फर्टिलिटी कैसे आप बढ़ाएं एंड ऑन. तब ना एक जाकर वीडियो पॉपअप हुई जिसमें क्या था, मुझे अच्छे से याद है ये भी. क्लॉव्स होते हैं जो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं जो, तो वो लेडी बता रही थी कि आपको और आपके हस्बैंड को एक रात को पानी, लाइक 2 गिलास लो पानी वाले, उसमें पता नहीं कितने बताए थे, एक में कितने और दूसरे में कितने, वो जो है ना लॉन्ग, आपको क्लॉव्स जो है वो भिगोने हैं पानी में, और सुबह वो वाला पानी लाइक छन्नी से छान कर वो पानी पीना है आपने दोनों ने. पता नहीं कितने दिन के लिए उस लेडी ने वो चीज़ बोली थी. एंड आई स्वेयर मुझे लगा उसमें कुछ गलत नहीं है. यू नो, अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट जस्ट नथिंग, वो कोई मेडिसिन तो थी नहीं. दैन आई लाइक डिस्कस विद माई हस्बैंड. हस्बैंड्स की क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ. वो इन सब बातों में ना यकीन ही नहीं करते. पहले ही बोल देते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है. पहले ही इतना होप आपकी मार देते हैं बेसिकली. तो रॉबिन सेड कि लाइक ये सब कुछ ऐसे होने लगा तो दुनिया में पता नहीं डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत होगी एंड ऑल. बट he knew somewhere that how badly we wanted another kid. So he said, okay, I'm fine. You want to do this? You want to try it? You want to try this? Okay, let's do it. हमने वो भी करके देख लिया. कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. अब मैं क्या करती थी ना, मेरा होता था मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती थी उसके. जितने भी कमेंट सेक्शन उस वीडियो के नीचे थे, अरे मैंने कंसीव कर लिया 1 हफ्ते में ही, मेरे तो ट्विंस हो गए इस मेथड से. देन आई वाज लाइक, फिर तो मैं और स्ट्रेस में चली गई कि यार लोगों को तो इससे भी फायदे हो रहे हैं, राइट. एक नहीं, ट्विंस हो रहे हैं, लाइक दो हो रहे हैं, तो लाइक कुछ तो खराबी है. ये दिमाग में आता है आपके, सच्ची बोल रही हूँ. इट्स रियली रियली कॉमन कि ये दिमाग में आएगा. एंड देन वी डिसाइडेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. अभी जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, स्पेशली लाइक कनाडा, यू नीड अ फैमिली डॉक्टर फॉर दैट. वॉक इन नहीं, पता क्या होती है, क्लिनिक्स बने होते हैं, ठीक है. अगर आप फैमिली डॉक्टर नहीं बनाते तो क्या होता है, मुंह उठाकर चले जाओ किसी भी वॉक इन, यहाँ लिखा हो क्लिनिक, बैठो, पता नहीं कितने टाइम वेट करनी पड़ती है वहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, डिपेंड्स वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने लोगों की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, कितने लोग वॉक इन के लिए ऑलरेडी आपसे पहले पहुँचे हैं, ऐसे बैठना पड़ता है. तो फैमिली डॉक्टर का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है फैमिली डॉक्टर, इतना ही फ़ायदा है कि एटलीस्ट आपको ना डेट मिल जाती है एक, चाहे वो महीनों बाद मिले, पर मिल जाती है अपॉइंटमेंट वाली डेट, जिसमें जाकर आपको एटलीस्ट 2 घंटे नहीं, 1 घंटा मैक्स या 1.5 आवर बैठना पड़ता है अपनी टर्न के लिए, ठीक है. मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी, हम कोई और सिटी में रह रहे थे, और जो अब थी वो एक न्यू सिटी थी, तो वहाँ पे हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था, ठीक है. पहले वो ढूंढना पड़ा हमें. एंड देन जैसे वो मिला, हमें अपॉइंटमेंट ली, डिस्कस की क्योंकि ये इशू आ रहे हैं नॉट. एंड देन यू नो व्हाट डॉक्टर सेड, शी सेड it's really common with the second pregnancy. जब आप सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो, और अगर आपकी एज लाइक अराउंड 30 है या 30 से अबव है, यू नो, या फिर कई बार होता है कि 30 से अबव ना भी होना, 30 से बिलो भी हो, तो रेयर चांसेस कई बार ये हो जाते हैं कि आपको कभी कभी 6 मंथ्स लगते हैं कंसीव करने में, कभी 1 ईयर लगता है, कभी उससे ऊपर, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्मोन्स, योर बॉडी. तो जब ये बात सुनी, 6 महीने तो हमें ऑलरेडी हो चुके थे. देन वी सेड लाइक 6 months वी ऑलरेडी ट्राइड, नथिंग हैपेंड. एंड देन शी सेड यू हैव टू वेट एटलीस्ट 1 year.
right? If nothing happened, then we gonna talk about कौन से टेस्ट करवाने हैं, ये क्या करना है, सब कुछ तब देखेंगे, तब अपॉइंटमेंट ले करेंगे हम फिक्स. बट अभी के लिए just keep on trying, eat healthy and all, don't stress out. Then we tried one more time and nothing happened. तभी क्या हो चुका था ना, इसी चक्कर में ना मेरे और रॉबिन की काफ़ी छोटी छोटी नोक चोक जो फाइट्स होती हैं वो भी हुई हैं. क्योंकि होता है यार, आपका स्ट्रेस लेवल अनदर लेवल पर होता है उस टाइम पे. ऊपर से उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी हमारी लाइफ में. या काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी उसके पहले कि हम एक खुशी का एक रीज़न ढूंढ रहे थे कि वी नीड अ हैप्पीनेस, वी नीड अ बेबी. जो बेबी के लिए सोचने का ये सेकंड रीज़न था कि हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे यार, कि खुशी मिल जाए, एक एक गुड न्यूज़ मिल जाए. सो नाउ 1 साल से ऊपर हो गया था. सो वी कॉल्ड द डॉक्टर एंड सेट एन अपॉइंटमेंट. जो भी उन्होंने टेस्ट करने थे एंड और उसकी हमें अपॉइंटमेंट मिली जुलाई में. ठीक है. सो हमने कॉल किया इन जनवरी 2022 कि यस बुक अस एन अपॉइंटमेंट. तो हमें अपॉइंटमेंट देखो कब की मिली, जुलाई की. यस, जुलाई की अपॉइंटमेंट मिली. तो हमें तभी क्या था, इन फैब में, आई थिंक फैब में और जैन के एंड में, या रॉबिन की कॉन्फ्रेंस थी टोरंटो में, तो ओंटारियो में. ठीक है. तो ब्रैम्पटन में मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली रहती है बेसिकली. ठीक है. तो तभी क्या हुआ कि रॉबिन ने तो कॉन्फ्रेंस के लिए जाना ही था. तो हमने सोचा, मैं और मेरी जो बड़ी बेटी है एरिका, हम भी साथ चलते हैं, काउंटिंग हो जाएगी. आफ्टर ऑल दिस इमोशनल अप्स एंड डाउन, एक एक चेंज मिलेगा विच वॉज रियली नीडेड. तो अगर आप भी ना ये अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, कोई आउटिंग पे जाओ यार. मेक अ ट्रिप ऑफ, आई डोंट नो, 2 days, 3 days, 4 days, वीक, जो भी आपको सुटेबल है ना, आप जाओ. एंड स्ट्रेस फ्री होकर जाओ, कुछ भी प्लान करके ना जाओ. जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ. We went there, and my mother, my sister, my family, basically they really helped me while taking care of her daughter, so that मुझे और रॉबिन को ज़्यादा टाइम मिल पाए. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे यार इन सब में हमारे. एंड देन वी रियली नीडेड दैट टाइम अलोन. हम बहुत खुश थे उन दिनों. आई स्वेयर वो बेस्ट टाइम था हमारी लाइफ का, मुझे ऐसे लग रहा है. एंड देन वी केम बैक एंड वही रूटीन स्टार्ट हो गई. रॉबिन यूज्ड टू गो बैक टू वर्क एंड मैं वही घर का काम, एरिका के साथ टाइम स्पेंड एंड ऑल. मार्च में जब हम वापस आए, मार्च में मेरे पीरियड्स आए. ठीक है. एंड देन आई रिमेंबर इन अप्रैल मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे एंड एक अलग सी फीलिंग थी. बट कभी मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं पा रही थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट होंगी, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या ऐसे, आई डोंट नो. बट देन जैसे जैसे एक दिन निकला, पीरियड लाइक स्किप हुआ मेरा पीरियड का डे, दूसरा दिन, तीसरा दिन. एंड देन आई डोंट नो समवेयर उन दिनों मेरे हार्मोन्स, लाइक मेरा इमोशनल लेवल इतना बढ़ गया था ना, इतना बढ़ा हुआ था कि मैं हर चीज़ पे रो रही थी, गुस्सा कर रही थी, वियर्ड एक्ट कर रही थी बेसिकली. एंड देन तब मुझे ये रियलाइज हुआ, ओके मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए. यू नेवर नो, यू नो. देन अगेन आई सेड रॉबिन टू ब्रिंग द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड ऑल. पर उस दिन जब वो शाम को लेकर आया, मैंने शाम को टेस्ट नहीं किया. हमने ये डिसाइड कर रखा था, नॉट इन द इवनिंग, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मैं टेस्ट करूँगी. और फिर वो टेस्ट का रिस्पॉन्स कुछ भी आए, नेगेटिव पॉजिटिव, वी हैव टू डील विद इट. एंड देन रॉबिन वाज लाइक ओके, मेरे ना जॉब से जाने से पहले तुम चेक कर लो. ऐसा नो, मैं वो स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहती, तुम जाओ, मैं बाद में चेक करूँगी. एंड जैसे कि मैंने टाइमिंग बताया, अराउंड 10 आई टुक द टेस्ट
एंड बिलीव मी गाइस, विद इन अ सेकेंड्स, जैसे ही मैंने लाइक यूरिन में टिप किया, जो उसकी टिप होती है राइट, जो टेस्ट की टिप, एंड वो सेम टेस्ट था बेसिकली, वो पिंक कैप वाला जिसमें 2 लाइंस हो तो प्रेग्नेंट हो आप, एक लाइन है तो नो नो प्रेगनेंसी, वो सेम टेस्ट था। तो जैसे जैसे यूरिन ना उस टिप से बढ़ता हुआ स्क्रीन पे यूरिन आपको दिखने लग जाता है। जैसे वो लाइन टच की, लाइक जहाँ पे वो शो होती है, इट वॉज रियली स्ट्रॉन्ग लाइन, दो स्ट्रॉन्ग लाइन थी वहाँ पे, which says that I am pregnant. And believe me, I was so happy. I was crying. I took the photo and sent it to Robin through the text message, right? And then he called me right away and was like, oh my God, like you're pregnant. And he started crying. On that day, he came home early from work. It was a really emotional moment for us. That was the good news we were waiting, like from more than a 1 year. एंड इस टाइम पे ना मैं बहुत, आपकी गट फीलिंग होती है ना कि एवरीथिंग इज गुड, नथिंग टू वरी। तो हमने नेक्स्ट डे अपनी अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, एंड देन वी इवन आवर डॉक्टर वाज रियली हैप्पी बिकॉज हमारी अपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने बताया, जुलाई में थी, एंड जुलाई से पहले ही हमें अप्रैल में गुड न्यूज़ मिल गई, तो हमें वो जुलाई वाली अपॉइंटमेंट की अब ज़रूरत नहीं थी। वी वेंट टू द डॉक्टर सेड it's all good, results are positive, you are pregnant, congratulations. तब वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी प्रीनेटल की। आप एक चीज़ से निकलते हो और आप दूसरी चीज़ में फंस जाते हो, वो वाली चीज़ हुई है मेरे साथ। तो अब मेरा जो नॉजिया का एक्सपीरियंस था वो स्टार्ट हुआ मेरा अराउंड आफ्टर 5th वीक और 4th आफ्टर 5th वीक। एंड बिलीव मी गाइस, जो बोलते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग नोजिया, ये मॉर्निंग कुछ नहीं होता, सारा दिन चलता है। माई दोज फ्रेंड्स आर रियली लकी जिनको सिर्फ मॉर्निंग नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस ही हुई है प्रेगनेंसी में, बट आई वॉज नॉट लकी, आई वॉज नॉट एट ऑल लकी। मेरा नोजिया बहुत बुरा था यार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, कब नहीं था। So it was not morning sickness, the whole day sickness थी। And another thing happened with me is pregnancy में जो थी hyperemesis, I think how you pronounce this, gravidarum or gravidarum, आपने सुना होगा ये टर्म जो होती है प्रेगनेंसी में। सो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, अगर आप गूगल करो, ये भी एक रेयर कंडीशन है प्रेगनेंसी में, जिसमें क्या है आपको वाटर तक डाइजेस्ट नहीं होता, इतना गंदा नोजिया होता है। सो यूजली ये वाला जो है ना, ये होता है ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, या फिर अगर आपके एससीजी लेवल जो होते हैं, जो हार्मोन लेवल है, वो बहुत हाई होते हैं। अब जब बहुत हाई होते हैं तो यूजली लगता है कि ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, बट ये भी एक मिथ है। कभी कभी आपकी सिंगल प्रेगनेंसी होती है तब भी आपके हार्मोन्स लेवल बहुत हाई होते हैं। आई वॉज दैट चोजन वन, आई गेस। अब होता क्या था, मैंने सारा दिन, मैंने ऑलमोस्ट इस प्रेगनेंसी में बहुत टाइम अपने बेडरूम में ही गुजारा, अपने बेड पे। थैंकफुली माई सिस्टर इन लॉ वॉज लिविंग विद अस एट दैट टाइम, ताकि रॉबिन ना हो जब घर पे तो वो टेक केयर कर लेती थी एरिका की, मेरी बड़ी बेटी की। क्योंकि मेरा तो ये हाल था कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी। मुझे ना पता नहीं, मेरी ना एक प्रॉब्लम है मेरे में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, उनमें से एक है, जैसे कि मेरा ना नेफ्यू है, वो बोलता है कि मासी हैज़ लॉट्स ऑफ कंडीशंस। एक्चुअली मेरी बहुत कंडीशंस है, मुझे प्रॉब्लम्स है बेसिकली। मेरे ना जो जो सेंसेस हैं स्मेल के, वो बहुत स्ट्रांग है। अब सोचो आप प्रेगनेंसी में मेरे वो सेंसेस कितने स्ट्रांग होंगे, लाइक पता नहीं, मुझे, मैं बोलती थी कि मैं पिछले जन्म में पता नहीं कुत्ता थी शायद, जो मेरी इतनी, मैं सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रांग है मेरे में, ये मैं ऐसे मजाक करती थी तभी। क्यों? क्योंकि मुझे ना कुछ भी हो, चाहे वो कोई कुकिंग कर रहा है किचन में, कोई फ्राई कर रहा है चीज़, या कोई परफ्यूम है, कोई ऑयल है, कुछ भी है, इवन मेरे हस्बैंड की दाढ़ी, बियर्ड, उसकी स्मेल तक मुझे इरिटेट करती थी और मुझे वॉमिट आती थी। वो कंडीशन के साथ, हाइपरमेसिस कंडीशन के साथ, प्रेगनेंसी का जो आपका नॉजिया है वो और टफ हो जाता है यार।
मैं खाना पीना तो छोड़ दो, सोचो अगर आप पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो खाओ पियोगे क्या? अगर खा पी लेते हो बाई चांस तो तभी मैं वॉशरूम भागती थी, कितना बुरा हाल होता था। मैं इस चक्कर में आई थिंक 3-4 बार हॉस्पिटल जा चुकी थी, क्योंकि मुझे पहले तो कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था, तो आईवी थ्रू कुछ ना कुछ दिया जाता था मुझे, ताकि मेरे फ्लूइड मेरे में रहें, डिहाइड्रेशन ना हो। Obviously you are thankful for everything, yeah, at the end, but वो टाइम पीरियड अब भूलते भी नहीं हो ना फिर, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट था। मैं सच्ची में बता रही हूँ, मैंने सोचा हुआ था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जब भी होगी तो मैंने जो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सीखा हुआ है वो चीज़ें मैं नोट में लाऊंगी और ट्राई करूंगी, वो मुझे चीज़ें हर्ट ना हो, मैं बॉदर ना हूँ, या मैं ये स्टाइल करूंगी वो स्टाइल करूंगी, मैं भी फैशन करूंगी, मैं भी मेकअप करूंगी, जैसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या होता है लकी वंस के साथ, राइट? पर नहीं, इस प्रेगनेंसी में तो मेरा ऐसा था कि बहन तू उठ जाए यही बहुत है। तो ना ब्रश, ओ या ब्रश, ओ माय गॉड, ब्रशिंग माय टीथ वाज अनदर काइंड ऑफ, मैं जितनी बार भी ब्रश करती थी ना, अब आप बोलोगे कि ब्रश क्यों नहीं, ब्रश करना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको पता है आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्रशिंग से, ना करें। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं ब्रश ना भी करूँ ना तो जो स्मेल थी मेरे मुंह की, उससे ही मुझे वॉमिट आती थी। तो क्या करती, इससे अच्छा मैं सोचती थी ब्रश कर लूँ, शायद वो चीज़ ना हो, शायद वो चीज़ ना हो। पर जैसे ही मैं ब्रश करती थी, चलो मेरा सारा खाया पिया या ना खाया पिया सब कुछ निकलता था। और बिलीव मी, मेरा नौजिया इतना बुरा था ना थ्रो अप का, कि कुछ नहीं भी है पेट में फिर भी पता नहीं क्या, जब तक वो पानी की एक लास्ट बूंद भी नहीं बाहर निकली ना तब तक मेरा हाल खराब होता था, मैं वॉमिट करती थी। फिर क्या होता था, इतना जोर लगता था मेरा मेरा स्टमक एंड ऑल, फिर मैं वरी भी बहुत करती थी कि इतना मैं जोर लगाती हूँ कि बेबी ठीक हो, ये वो, बहुत ही फ़ोन कॉल्स होते थे डॉक्टर्स को तभी, कि कब ख़त्म होगा। एंड आई हैव मेंशन, मैंने यहाँ पे ना नोट्स में ही, कुछ और नहीं मैंने लिखा हुआ, सिर्फ डेट्स एंड नेम्स लिखे हुए हैं जो मुझे याद नहीं रहते एक्चुअली। मेडिसिन के नेम है जो ड्यूरिंग नॉजिया मुझे दी गई थी। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स बेटर जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करे आपकी बॉडी को देखकर। हर किसी की बॉडी अलग है यार सच्ची में, और हर किसी का टॉलरेंस लेवल पेन का अलग है। तो जो आपको रिकमेंडेशन मिल रही है वो आपके लिए सही होगी। तो मैं अपनी वो जो नाम है ना, वो जो मेडिसिन के वो नहीं बताऊंगी, बट हाँ आई विल लेट यू नो कि सिर्फ उनमें से, या उन चारों में से सिर्फ एक जो मेडिसिन थी वो फाइनली वर्क करती थी मेरे पे। तो वो वर्क भी कैसे करती थी, मुझे ना बहुत ही अजीब इंसान बना देती थी। वो मेडिसिन लेने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप सुन से हो गए हैं, कुछ कुछ फीलिंग ही नहीं रह गई जैसे आपके अंदर, पता नहीं अजीब ही फील करती थी मैं। ठीक है, नाज़िया कंट्रोल हो जाता था कि हाँ मैं पानी पीने के बाद एकदम से थ्रो अप नहीं करती थी या भागती नहीं थी वॉशरूम को, ऐसा नहीं था। बट फिर भी वो ना अलग सा ही एक, जैसे पता नहीं मैं कौन से ड्रग्स पे हूँ और मुझे दीन दुनिया की खबर ही नहीं है। वो मेडिसिन खाने के बाद ये होता था मेरे साथ। ऐसे वीक निकलते गए, तभी मैं हमेशा पूछती रहती थी मैं कब जाकर ठीक होंगी, कब कब। आप मानोगे जुलाई में मैं ना, अपने जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं यहाँ गर्मी की, समर वेकेशंस। तो जो मेरी सिस्टर का बेटा है ना उसकी छुट्टियाँ चल रही थी यहाँ पे, मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ चली गई अपनी मम्मा के पास ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए आई गेस कि मे बी। एंड तब मैं ये देख लो जुलाई में, सो अप्रैल मई जून जुलाई वहाँ पे थी, राइट? तब भी मेरा यही हाल था, कुछ भी खाओ चलो। अभी ये था, ना खाओ तो तब भी मुझे नॉजिया हो रहा है, और कुछ खाऊं तब भी हो रहा है। देन एवरीबडी सजेस्टेड मी, अरे तू खा, दबा कर खा, ठीक है निकलता है जो निकलने दे, एटलीस्ट खा, जो मन कर रहा है वो तू खा, ताकि कुछ जाए अंदर। इट्स ओके इफ यू गोना थ्रो अप, इफ यू विल नॉट गोना फील गुड, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तू पेट तो भरा होगा। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मैंने वो दबा कर खाया है ना यार, तभी मैंने उसके बाद से
कि कुछ भी हो जाए यार, ये चीज़ तो हट ही नहीं रही, चलो मैं नहीं भी खाऊं तब भी मैं जा रही हूँ वॉमिट करने के लिए, खा रही हूँ तब भी जा रही हूँ, तो इससे अच्छा मैं खा ही लूँ। तो इस प्रेगनेंसी में ना, जो मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी थी, इसमें मुझे ना चटपटी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मन करता था खाने का, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आप पूछो फूड क्रेविंग्स, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के कितने वीक्स मुझे कोई क्रेविंग नहीं थी, क्योंकि मुझे पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया। पर जब जैसे जुलाई के बाद, तब जाकर ना मुझे ऐसा शुरू हुआ कि हाँ, अगर मुझे खाना है तो मुझे सिर्फ स्पाइसी, इतना स्पाइसी खाती थी ना मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं खा लेती थी इतना स्पाइसी। मुझे पता होता था इसके बाद ना मम्मी ने क्या करना, स्पाइसी खाना एकदम बनाना मेरे लिए या बाहर से लेकर आना, दीने साथ में मुझे दे देनी लस्सी, लस्सी यानी छाछ, बटर मिल्क, वो दे देना कि हाँ तुम ठीक फील करोगी, ज़्यादा जलन नहीं होगी। पर जैसे ही मैं खा लेती थी ना, खाने के कुछ टाइम बाद ही अंदर पता नहीं मेरे जैसे कोई कौन क्या चीज़ थी, जो ना मेरे गले में लाइक ऐसा था कि अंदर से पुश करती थी मुझे कि जो खाया ना बाहर निकाल, ऐसा कुछ होता था मेरे साथ। एंड बिलीव मी, वो इतने प्रेशर के साथ होता था ना कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। दिस इज अ TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, बट यू नो इट्स अनफिल्टर्ड विद रूप, सो लेट्स बी रॉ हियर। तो क्या होता था, एक बार तो मैंने लिविंग रूम में की, एक बार मैंने वॉशरूम के बाहर की वॉमिट, बाकी मैंने कर ली कोशिश भाग कर पहुंचने की अपने गोल तक। मुझे समझ नहीं आता था ये कौन है अंदर जो ऐसे इतना, मेरे धीरे से भी कर सकती हूँ ना मैं, तो इतना जोर से प्रेशर क्यों, ऐसी हालत थी मेरी। ये मेरी हालत ना काफ़ी टाइम तक चली है, लाइक रेयरली एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो वो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है आपका, यू नो, जैसे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, लाइक 7 8 9 मंथ्स जो होते हैं, तब जाकर ऐसा हुआ मेरा कि ऐसा नहीं होता था कि जोर लगे, क्योंकि मैं ना मेडिसिन पे ही थी, मैं वही मेडिसिन पे ही थी, मैंने पूरी प्रेगनेंसी मेडिसिन पे निकाली है नोजिया की, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली पे, उसके अलावा कोई ज़िंदगी ही नहीं थी मेरी, नहीं तो फिर वही काम होता था। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या था कि मेरा वो जो स्ट्रॉन्ग जो मेरा नौजिया था, जो बुरे वाला, वो तो चला गया, लेकिन अब थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका वेट गेन कर लेते हो आप, डिस्कम्फर्ट लेवल इतना बढ़ जाता है यार। मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में ना वो जो यू शेप्ड पिल्लो एंड ऑल प्रेगनेंसी वाले आते हैं, सी या यू शेप, वो लिया ही नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका फ़ायदा नहीं हुआ था मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मैंने सेकंड में लिया ही नहीं। कोई भी पिल्लो से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था, इतना डिस्कम्फर्ट था। पर एट द एंड वो 9 महीने पूरे कर लिए मैंने। मुझे हवा से भी प्रॉब्लम होती थी यार। ऐसा होता था, मेरे हस्बैंड ने बोला, गर्मियों के दिन थे, तो बाहर बैकयार्ड में बैठते हैं, तुम अच्छा फील करोगे, अच्छी हवा चल रही है। मैंने 5 मिनट मुश्किल से बैठती थी, मुझे ना हवा, बाहर की जो पता नहीं पत्तों की, पेड़ पौधों की, उनकी स्मेल से ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, इतना बुरा हाल था मेरा इस प्रेगनेंसी में, और इस प्रेगनेंसी में ना वो नहीं जो सो, पता नहीं क्या क्या नहीं मैंने ट्राई किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मुझे हाजमोला, अगर किसी ने हाजमोला के बारे में पता है, इमली और दूसरी वाली जो ओरिजिनल है, उससे फ़र्क पड़ा था मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में, पट जाता था। इसमें दो, ना मुझे हाजमोला से, ना मुझे वो ऑरेंज कैंडी से जो इंडिया वाली वो होती है, ना इमली से, ना एक और वो जिंजर कैंडीज होती हैं उससे। एक और मैंने देखी थी, अमेज़न से ली थी मैंने, वो कलरफुल सी थी फ्रूट्स वाली, वो भी मैंने टिकटॉक पे देखी थी, आई थिंक किसी सोशल मीडिया पे देखी थी मैंने वो। ठीक है, वो भी कैंडीज मेरे, लाइक जो बेड साइड ड्रॉ होता है ना, बड़ा बड़ा होता था, स्वीट्स, कैंडी, स्नैक्स, जो नहीं सो जिससे मैं ठीक फील कर पाऊँ, ऐसी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। तो जब वो 9 मंथ वो कंप्लीट हुआ मेरा वो जर्नी प्रीनेटल की, मैंने ना सच्ची में हाथ जोड़े, फाइनली फाइनली आई डिड इट। So this was my whole entire prenatal experience. अब पोस्ट जो पार्टम वाला है, या पोस्ट नेटल एक्सपीरियंस है, या बर्थ का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको पार्ट 2 में शेयर करूँगी, क्योंकि पार्ट 1 ही बहुत लंबा जा चुका है। तो आई गेस पार्ट 2 में जो है ना, वो और भी बहुत कुछ कहानियाँ हैं कि मेरी डिलीवरी कैसी रही, डिलीवरी के बाद की सर्जरी कैसी रही। जी हाँ,
not the surgery for the birth, but another surgery. Yeah, I told you I'm a chosen one. ये मेरा experience था prenatal का, because ये मेरी second pregnancy थी. तो मैं बोल सकती हूँ कि हर pregnancy same नहीं होती यार. हो सकता है आपकी पहली बुरी हो या आप टफ हो, हो सकता है आपकी सेकंड टफ हो, फर्स्ट बहुत ही अच्छी गई हो, या हो सकता है आपकी सारी प्रेगनेंसीज बहुत अच्छी गई हो. सो इट टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, उसकी बॉडी का पेन टॉलरेंस, हार्मोन्स. सो इट्स ओके अगर आप ऐसा भी लो फील कर रहे हो. ऑल दैट मैटर इज कि आपका पार्टनर आपके साथ है, समझ रहा है, आपका फैमिली मेम्बर्स जो है, आपकी मदर सिस्टर या कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो आपको समझ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं. दैट व्हाट मैटर्स. एक हेल्पिंग हैंड बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो या डोंट वरी, आप वो जर्नी से निकल जाओगे, वो टफ वाले फेज से, और अच्छी जर्नी में आ जाओगे. डोंट वरी, वो फेस होता है, निकल जाता है, एंड सब कुछ अच्छा लगता है फिर. राइट नाउ ट्राई करो, जो कर सकते हो, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, खाने पीने, कुछ भी करने से वो करो आप. सिंपल. अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के दस प्रीनेटल एक्सपीरियंस से जा रहे हो, सच्ची में जो अच्छा लगता है वो करो. बस एंजॉय करो, चाहे रो कर करो, हंस कर करो, एंजॉय करो. तो ये थी मेरी प्रीनेटल एक्सपीरियंस की स्टोरी. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी. सो मेक श्योर आप सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना कि मेरा पोस्ट पार्टम एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरी लेबर कैसी रही. थैंक यू for watching this. Thank you for listening to the podcast. See you in the next part. Till then, take care, guys. Bye bye.